हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पैराबोलास पार्ट 2, जिसमें हम लोग करने वाले हैं पैराबोला के क्वेश्चंस। ठीक है। सो पैराबोला के क्वेश्चन को करने से पहले आपके जो बेसिक्स है पैराबोला के वो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। ठीक है। और बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैंने पहले से ही पैराबोला पार्ट 1 एक वीडियो मैंने डाली हुई है फॉर द नेम ऑफ पैराबोला बेसिक्स। तो वो आप देख लेना पहले जाके। सो आपके वहाँ से पैराबोला के जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो जब तक आपके पैराबोला के बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम कर रहे हैं, कहाँ से ये इक्वेशंस आ रही है, कैसे हम लोग लिख रहे हैं ना, आपका कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा बेसिकली। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने पैराबोला के बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद आप लोग इस वीडियो पे आओ पैराबोला के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख लें। ठीक है। सो पैराबोला से आज मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन कराने वाली हूँ वैसे ही टाइप के क्वेश्चन पैराबोला से बनकर आते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ईजी सा टॉपिक है और बहुत डिमांडिंग भी है। सो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम आई होप आपको याद हो। लेटस रेक्टम की वैल्यू हम कैसे देते हैं, 4a से। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, 4a से। जब मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे तो एक टेबल मैंने आपको पढ़ाई थी, यहाँ पे एक टेबल मैंने आपको दिखाई थी ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के नाम से। यहाँ पे 4a 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 जितनी भी हमारी पैराबोला की जितने भी फिगर्स होते हैं उन सबका लेटस रेक्टम 4a ही होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। सो ये जो लेटस रेक्टम है वो 4a से हम लोग डिनोट करते हैं उसे। ठीक है। अब हमको बोला है कि भाई हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। हमें पता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भाई 4a होता है, पर निकालेंगे कैसे। चलो, हमें 4 तो दिया है, क्या हमें इस a की वैल्यू पता है। हमें 4 तो दिया है, क्या हमें इस a की वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो इस ही a की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। उस इक्वेशन से a की वैल्यू आती है, फिर हम इस 4a में उस इक्वेशन को डाल के पुट करके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। जितने भी हमारे फिगर्स होते हैं उन सबका लेटस रेक्टम 4a ही होता है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एक्स एक्सिस पर हो या फिर वाई पर हो। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, हमें कुछ इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है। इफ़ आई जूम इट, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन बेसिकली पूरी ट्रू इक्वेशन नहीं है, मतलब हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी जो हमें खुद अपने आप से निकालनी होगी। ठीक है। सो ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे निकाल दी है, तो यहाँ पे हमें कैसे निकालना होता है, जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप निकालोगे, फिर उस वाली इक्वेशन को जो आपको इक्वेशन दी हुई है उससे कंपेयर करोगे। मतलब आपकी निकाली हुई इक्वेशन टू बी कंपेयर्ड विद द गिवन वन इक्वेशन। ठीक है। मतलब जो इक्वेशन आपने निकाली है उस इक्वेशन को आप गिवन इक्वेशन से कंपेयर करोगे, वहाँ से आपकी a की वैल्यू आएगी, फिर आप उसे 4a में डाल के अपनी वैल्यू को निकालोगे। ठीक है। ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपको है ना इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से लिखी है ना, ये आपको खुद से निकालनी होगी। ठीक है। ये चीज़ तो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, पर ये चीज़ आपको खुद से निकालनी होगी। और अगर आपको ये नहीं निकालनी आती ना, तो फिर आप नहीं कर पाओगे सॉल्व, क्योंकि इसी की हेल्प से a की वैल्यू निकलेगी। ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखना। अब इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है पैराबोला के बेसिक्स वाले वीडियो में, बट आपको वैसे भी नहीं समझ आ रही तो एक छोटी सी ट्रिक टाइप में आपको बता देती हूँ, जिससे आप, अगर आपको ऐसी इक्वेशन गिवन है तो उसे देखकर आप ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है। तो कैसे निकालनी है, देखो यहाँ पे जो हमें गिवन है वो वाई स्क्वायर है ना। तो हमने वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। मतलब क्या कि जो आपका पैराबोला है वो किस एक्सिस पे गिवन है, एट x1। ठीक है। मतलब वाई गिवन है ना यहाँ पे, और यहाँ पे x है ना, तो आप ऐसे ही देखोगे। ठीक है। सो वाई स्क्वायर तो आपने एज इट इज़ लिख दिया।
ठीक है, क्योंकि कुछ पैराबोला होते हैं जो आपके वाई पर भी होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ साइड, और कुछ पैराबोला होते हैं जो आपके एक्स एक्सिस पे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो आप 8 की जगह है ना यहाँ पे 4a लिख दोगे। क्यों, देखो सॉरी 8 की जगह आप यहाँ पे 4a लिख दोगे। 4a क्यों, क्योंकि हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल रहे हैं ना, और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो हम 4a से ही तो निकालते हैं, तो आप 4a लिख दोगे। बाकी x है तो x लिख दो, y है तो y लिख दो। ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पे सेम मेथड से यहाँ पे भी मैंने देखो ये लेंथ इक्वेशन निकाल रखी है। यहाँ पे भी इन दोनों में भी आप लोग एक बार खुद से इक्वेशन निकाल के देखो, आ जाएगी। ठीक है, सो अगर आपने इक्वेशन निकाल ली मतलब आपका आधा क्वेश्चन तो वही हो गया है, क्योंकि इक्वेशन निकालना ही इसमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी तो आगे सिंपल मैथ्स है। ओके, सो चलो तो हम यहाँ पे निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला कि हमें जो इक्वेशन हमने निकाली है उसको इससे कंपेयर करनी है। ओके, इतनी चीज़ आई समझ में कि जो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो आपने निकाली है, उस इक्वेशन को आप गिवन इक्वेशन से कंपेयर करोगे। कंपेयर कैसे करोगे, देखो 4ax टू बी कंपेयर्ड विथ 8x। ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर तो आपका एज इट इज़ रहेगा, बस 4ax को आप 8x से ना कंपेयर करोगे। मतलब 4ax इक्वल्स टू 8x, इक्वल्स टू लगाएंगे तभी तो वह कंपैरिजन में आएगी ना वो चीज़। तो बस यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। x से x कैंसिल आप कर दो, क्योंकि बोथ साइड्स x है तो कर सकते हो कैंसिल। a को आप यहीं पर ही छोड़ दो। अब यहाँ पे 8/4 कर दो। ठीक है, मतलब इसे डिवीज़न में ले जाओ। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे ना तो 4 2 जा 8, मतलब आपकी a की वैल्यू 2 आ गई। अब मैंने बोला था कि आपको अगर a की वैल्यू पता चल गई तो फिर आप इजीली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालोगे, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR इज लेटस रेक्टम। ओके, सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 4a। तो हमारे पास 4 तो है, मैंने बोला था कि a की वैल्यू चाहिए, वो हमने निकाल ली। तो यहाँ से आप 4 रखो इंटू 2, क्योंकि ये इंटू में है ना a, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका 8 हो गया। कुछ लोग समझेंगे कि जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा। तो कभी कभार है ना ये चीज़ पॉसिबल नहीं भी होती। ठीक है, हो सकता है आपका कहीं पर पॉइंट में आ जाए, ज़रूरी नहीं कि होल नंबर में ही निकल कर आए आंसर, या फिर ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पर है वही निकल कर आए, क्योंकि कभी कभार MCQs में भी ये चीज़ें पूछ ली जाती है ना एट 1 मार्क्स कि बताओ कि ये आपको इक्वेशन गिवन है, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालो। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वैसे तो यही वाला आंसर होता है जो आपका यहाँ पे लिखा होता है। सो ये एक बोनस पॉइंट हो जाता है कि आपको पूरा सॉल्व करके नहीं देखना होता अगर क्वेश्चन आपका MCQ में है। पर कहीं कहीं पे है ना चीज़ें पॉइंट में आ जाती हैं, या फिर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर आए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली यही आता है, जैसे अब यहाँ पे 8 आया। यहाँ पे करके देखते हैं कैसे आएगा। अब नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। यहाँ पे भी मैंने सेम मेथड से इक्वेशन निकाल ली है। देखो वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख दो। 12 है, 12 की जगह 4ax की जगह x। अब यहाँ पे करो -4ax को कंपेयर करो किससे, -12x से। x से x कैंसिल हो गया, हटा दो। a को इसी साइड रखो, 12 -12/-4। तो यहाँ पे इसको जब आप कटिंग करोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका a आ जाएगा यहाँ पे 3। a की वैल्यू 3 आ गई। अब बस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लगाओ 4a, तो यहाँ पे ये हो गया 4 × 3 इज़ 12, +12। ठीक है, देखो यहाँ पे -12 था ना, पर हमारा आंसर +12 में आया है। इसलिए मैंने बोला कि एक बार है ना सॉल्व करके देख लिया करो तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि साइन की थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। मतलब यहाँ पे माइनस है, आंसर आपका यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसलिए एक बार करके देख लो। ठीक है, सो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले पे यहाँ पे देखो लेंथ निकालते हैं, उसके बाद हम आगे लेंथ निकालेंगे। पर लेंथ से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन निकालनी होगी। इक्वेशन देखो x² है
तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखो इक्वल्स टू 16 है, 16 की जगह 4a, वाई है तो वाई लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे करो 4a को कंपेयर करो विथ 16y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y से y कैंसिल हो गया, a को इसी साइड रखो, 16/4 कर दो। इसे जब आप कट करोगे तो यह आ जाएगा 4, है ना, 4 ज़ा 16, तो a आपका यहाँ पे आ जाएगा 4। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लगाओ 4a, तो यहाँ पे 4 × 4 a की वैल्यू पुट करोगे ना, तो 4 4 ज़ा 16। देखो वही चीज़ आई जो यहाँ पर थी, पर क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम कह सकते थे कि हाँ आंसर 16 ही आएगा, बट जहाँ पे नेगेटिव होता है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपका पॉजिटिव में ही आए या फिर नेगेटिव में ही आए, इसलिए। अब यहाँ पे ये एक फोर्थ वाला है, इसे एक बार आप खुद से ट्राई करना। जिस तरीके से हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। इसे अपने आप से ट्राई करके आप लोग देखना। अब हम चलते नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। ये तो था कि हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें बोला है कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फोकस के। कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए थे टेबल में कैसे होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये रही टेबल और ये रहा हमारा फोकस। फोकस कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई से हम लोग डिनोट करते हैं, ये तो हमें पता ही है कैसे। देखो फर्स्ट आपके यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेकंड दिया है, ये थर्ड फिगर का है और ये फोर्थ फिगर का गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। देखो अगर इक्वेशन हमारी पॉजिटिव है इसका मतलब तो ये है कि हमें पॉजिटिव वाला चूज़ करना है ना। अब पॉजिटिव वो एक्स में है या फिर वाई में है वो हमें देखना पड़ेगा, मतलब वाई में या फिर एक्स में है, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि वाई में है या फिर एक्स में है, और वो चीज़ कैसे पता लगेगी, थ्रू इक्वेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये पहली इक्वेशन y इक्वल्स टू 12x। तो यहाँ पे जैसे ऊपर हमने निकालना सीखा था ना इक्वेशन, सेम मेथड से नीचे भी हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे, क्योंकि इक्वेशन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। तभी मैंने बोला कि इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी आपको आनी चाहिए। तो y को एज इट इज़ लिख दो, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो 12x है तो यहाँ पे 4ax हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलर इसका भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, ओके, इक्वल्स टू -4ay हम लोग लिख सकते हैं। एक्चुअली ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, वो कंपैरिजन वाली चीज़ हमें दोबारा करनी है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर कंपेयर किया था ना इन दोनों को, दोनों इक्वेशंस को, ऐसे यहाँ पे भी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता है। 4ax इक्वल्स टू 12x, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 12/4। सिंपल, इसे कट करते हैं तो आ जाएगा 3। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। अब वैल्यू तो आपने निकाल दी 3, अब हमें क्या बताने हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे, a, 0, 0, a, मतलब जो आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है, देखो a, 0, -a, 0, 0, -0, a। तो यहाँ पे है ना, अब इन चारों में से कौन सा कोऑर्डिनेट भाई लिखना है वो तो हमें पता करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ हम इक्वेशन से पता करेंगे, ठीक है, वो चीज़ हम इक्वेशन से पता करेंगे। तो देखो इक्वेशन से कैसे पता करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन है ना, इसमें पहले इक्वेशन को देख के समझो कि ये इक्वेशन आपकी एक्स एक्सिस की है या फिर वाई की है। कुछ लोग बोलेंगे वाई एक्सिस की, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि वाई एक्सिस की इक्वेशन है। दे आर रॉन्ग, वाई एक्सिस की इक्वेशन नहीं है, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। देखो कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वाले सेशन में जहाँ पे हमने बेसिक सीखे थे कि ये जो x है ना वो डिनोट करता है, ये जो यहाँ वाला जो वेरिएबल होगा, यहाँ वाला जो वेरिएबल होगा ना, ये डिनोट करेगा कि आपकी इक्वेशन कौन से एक्सिस की है। ये वाला जो वेरिएबल है जो इक्वल्स टू से पहले होगा, ये आपको बताता है कि जो उसका कर्व लाइन है, जो आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपकी ये जो कर्व, जो आपका पैराबोला बना हुआ है, ये जो टच कर रहा है जिस लाइन से, वो कौन सा एक्सिस होगा।
अब क्योंकि यहाँ पे y लिखा हुआ है ना, y लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो पैराबोला की कर्व लाइन है वो y पे टच कर रही है। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो आपका पैराबोला है वो कौन सी साइड है, x एक्सिस की साइड है। इतना तो समझ आ गया। पर भाई इस साइड है या फिर इस साइड है, यहाँ पर है नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, वो हमें पता चलेगा कि हमारी इक्वेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इक्वेशन तो हमारी पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो हमारा पैराबोला होगा वो ये वाला एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्यों, जो इसकी कर्व लाइन है वो y पे टच कर रही है, पैराबोला कौन सी साइड है, एक्स एक्सिस की साइड है, इक्वेशन पॉजिटिव है, और जो पैराबोला है वो कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड है। दैट मीन्स ये वाली एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब ये वाली एग्जिस्ट करेगी तो कौन सा फोकस होगा, a,0 है ना, a,0 बताया था मैंने पिछले वाले सेशन में कैसे a,0 एग्जिस्ट करेगा ना, तो हम फोकस यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, a,0। फोकस क्या होगा हमारा, a,0। ठीक है, ये तो हमारा फोकस है a,0, पर फोकस की वैल्यू भी तो फाइंड करनी होगी ना हमें, फोकस की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। तो a लिखो यहाँ पे 3 और 0 तो एज इट इज़ रहेगा, ये हमारा आ गया फोकस, आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन को समझना भी आना चाहिए और इक्वेशन को आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी मैंने आपको प्रीवियस वाले सेशन पे इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर डलवाया था। सेकंड पार्ट को देखते कैसे करना है। इक्वेशन को समझो और फिर उसके बाद सॉल्व करो। सबसे पहले तो कंपेयर ही कर लो। ठीक है, 4ay है और यहाँ पे क्या है 9। ओके, तो यहाँ पे देखो -4ay इक्वल्स टू -9y, y से y कैंसिल, तो a इक्वल्स टू -9/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 9/4। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, मतलब a की वैल्यू हमारी 9/4 आ गई। पॉइंट में ना लिखो, फ्रैक्शन में छोड़ दो। ठीक है, फोकस x, y क्या होगा, इक्वेशन को आइडेंटिफाई करो ज़रा। y एक्सिस पर हमारा पैराबोला है जिसकी जो कर्व लाइन है वो x एक्सिस पर है। y एक्सिस पे हमारा पैराबोला है, कर्व लाइन कहाँ पर है, x एक्सिस पे। देखो कहाँ पर है, देखो y एक्सिस पे पैराबोला है, y एक्सिस पे पैराबोला है, x एक्सिस पे कर्व लाइन है। पर यहाँ पे ये वाली इक्वेशन क्या डलेगी, नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन नेगेटिव है और ये तो पॉजिटिव साइड है, दैट मीन्स ये वाली डलेगी, ये वाली। ठीक है, अब ये वाली होगी तो फोकस कौन सा होगा, फोकस कौन सा होगा, -0,a। नेगेटिव है तो माइनस लग गया। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि इक्वेशन आपकी अगर y एक्सिस पे बन रही है तो 0 इस साइड आ जाएगा और a उस साइड चला जाएगा, -0,a। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये -0 एज इट इज़ रहेगा, -0, और यहाँ पे a है तो a की वैल्यू हमने निकाली 9/4। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इजी था, बस जो भी पूरा खेल है ना वो इक्वेशन को समझने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें देखो हमें सब चीज़ पूछी गई है जो एक पैराबोला में होता है। हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फोकस के, हमें इक्वेशन एक्सिस बतानी है, इक्वेशन बताना है डायरेक्ट्रिक्स का, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हमको बताना है। ठीक है, तो लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया, एक्सिस कैसे निकालते हैं। अगर आपको इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी आ गई तो आप एक्सिस भी बता दोगे, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हम लोग अब निकालना सीख लेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली देखो ये हमारी इक्वेशन गिवन है, एक बार मैं टेबल आपको दिखा देती हूँ। देखो हमें बेसिकली ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, एक्सिस हमें निकालना है। अब एक्सिस कैसे निकालना है वो हमें इक्वेशन समझ के निकालनी होगी। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन की हमें डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। ठीक है, फोकस बताना है हमें। वर्टेक्स से हमें यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, बिकॉज वर्टेक्स सबका 0,0 ही होता है और पूछा भी नहीं है हमें। तो अगर पूछा भी जाए तो सिंपल 0,0 इज़ आंसर। ठीक है, लेंथ ऑफ
लेटेस्ट रेक्टम हमें बताना है, ठीक है। अब देखो इन सब में है ना, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए भी हमें एक ही वैल्यू चाहिए, फोकस में भी हमें एक ही वैल्यू चाहिए, और डायरेक्ट्रिक्स में भी हमें एक ही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमें है ना सब चीज़ में ना एक ही वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालते हैं फटाफट, हमें आती है। तो इक्वेशन होगी y² = 4ax। सिंपल, y² = 4ax। वीडियो ब्लर हो रही है बार बार, सो एक सेकेंड। सो y² = 4ax हमारी इक्वेशन यहाँ पे ये बनी, ठीक है। तो अब इक्वेशन में यहाँ पे सबसे पहले हमें इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास एक ही वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके, तो इन दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं, ये ब्लर ना हो बस। ओके, सो 4ax = 12x, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे a = 12/4। तो आंसर आपको पता ही है क्या आ जाएगा, 4 को 12 से जब आप डिवाइड करोगे तो 3 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास आ गई 3। फोकस बताना है, फोकस देखो कैसे बताओगे। अच्छा पहले लेटेस्ट रेक्टम निकाल लेते हैं, वो इजी है ना, बिकॉज सबका 4a ही होता है। तो यहाँ पे देखो 4 × 3, लेटेस्ट रेक्टम आपका आ जाएगा 12, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम हमने निकाल लिया। फोकस देखो कैसे निकलेगा, फोकस क्या होगा, x, y। पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इक्वेशन आपकी x एक्सिस की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इक्वेशन कौन सी तरफ जा रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी x एक्सिस की तरफ जा रही है और पॉजिटिव है। अब x एक्सिस की तरफ जा रही है, पॉजिटिव है, तो फोकस आपका क्या बनेगा, a, 0। दैट मीन्स 3 है ना, 3, 0, ठीक है। ये आपका आ गया फोकस। फोकस निकाल दिया। एक्सिस हमें बताना है कौन से एक्सिस पर आपका पैराबोला बनेगा, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो x एक्सिस का है, तो यहाँ पे जो सिंपल सी बात है, पैराबोला भी x एक्सिस की तरफ बनेगा। तो एक्सिस आप लोग यहाँ पे लिख दोगे x एक्सिस, एक्सिस भी हमने लिख दिया, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हमने निकाल दिया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें बताना है। अब क्योंकि हमारी पॉजिटिव इक्वेशन है, एक्स एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस की तरफ हमारा इक्वेशन है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, 4 + a = 0। ये मैंने आपको दिखाया था ना, देखो गिरा, 4 + a = 0। तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे। x + a क्या है, यहाँ पे हमने निकाला था 3 = 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। बस कुछ नहीं, इतना सिंपल सा था। जो भी मेन पार्ट था वो आपका यहीं पर था। बस हाँ, एक और मैं दोबारा बोल रही हूँ, इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कुछ नहीं निकाल पाओगे। इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी करके देखते हैं जल्दी से। देखो x² = -4ay, तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं। -4ay = -8y, y से y कैंसिल, तो ये हो गया a = -8/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4, 8, 2 ज़ा, सो आपका a आ गया 2, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 4a, 4 × 2, 8 आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया। फोकस कैसे पता लगेगा, इक्वेशन आपकी y एक्सिस की तरफ है और नेगेटिव है, y एक्सिस की तरफ है और कितनी है, और कौन सी है, नेगेटिव है। तो कैसे करोगे, देखो जब इक्वेशन आपकी y एक्सिस की तरफ होती है, तो जब इक्वेशन आपकी y एक्सिस की तरफ और नेगेटिव है, तो क्या होगा, -0, a, ठीक है, -0, a। तो यहाँ पे कैसे होगा, -0, a क्या है, 8, ये हो गया, ठीक है। और क्या बताना है हमें, यहाँ पे एक्सिस हमने बता ही दिया, y एक्सिस की तरफ है, ठीक है। यहाँ से आपको पता ही लग जाएगा एक्सिस कौन सा है। ओके, ये मत देख लेना, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ये चीज़ मत देख लेना कि ये एक्सिस है, ये वाली देखो, ये वाला देखना। ओके, इक्वेशन
वाई एक्सिस की तरफ है आपका पैराबोला, और इक्वेशन फिर आपकी क्या बनेगी, वाई एक्सिस की तरफ जब आपका पैराबोला होगा और जब आपकी इक्वेशन नेगेटिव होगी तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, y माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। सही बात है ना। ओके, तो देखो y आपने यहाँ पे लिख ही दिया, माइनस ए देखो क्या निकाला था हमने 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको वैसे याद नहीं है तो एक और ट्रिक बताती हूँ। देखो ए तो लगेगा ही लगेगा, इतना आपको पता होना चाहिए, इक्वल्स टू ज़ीरो भी होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म है। वाई लगेगा या एक्स लगेगा वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। वाई लगेगा तो यहाँ पे वाई है ऊपर, तो यहाँ पे भी वाई लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक्स था तो यहाँ पे भी हमारा एक्स ही लगा था, है ना। और क्योंकि हमारी इक्वेशन पॉजिटिव थी तो यहाँ पे प्लस लगा था, बाकी ए इक्वल्स टू ज़ीरो तो एज इट इज़ है, नेगेटिव इक्वेशन है तो माइनस लगा था। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। पूरे एक ही क्वेश्चन में ये सब चीज़ आपसे पूछ ली जाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली इस ही टाइप के क्वेश्चंस इस पैराबोला से बनते हैं। ठीक है, थोड़े से और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो मैं अभी आपको कुछ 2-3 ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बताती हूँ जिसे आप देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, बट इसी टाइप से उनका सॉल्यूशन होगा। ओके, सो ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको मैं अभी बताती हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो उल्टा है, पहले आपको इक्वेशन दी हुई थी और आपको फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये सब आपको बताना होता था, है ना। यहाँ पे आपको ये चीज़ें दी हैं और आपको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन विल बी इन दीज फॉर्म्स, इस फॉर्म में इक्वेशन आपको बतानी है, ना कि ऐसी फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में इक्वेशन आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो ईजी है, बस थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना है अपना, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो फोकस हमें दिया है 0,4। अब देखो फोकस अगर मैं इसे इनके सिंपलेस्ट टर्म में लिखूँ तो फोकस यहाँ पे 0,a होना चाहिए, है ना, पर हमें a की जगह 4 दिया है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन को y प्लस ए इक्वल्स टू ए लिख दूँ तो यहाँ से कुछ हमें पता लग रहा है, एक्चुअली इट विल बी 0। यहाँ से कुछ पता लग रहा है, देखो यहाँ से हमें a की वैल्यू निकल कर आ रही है, a यहाँ पे भी 4 है, a यहाँ पे भी 4 है, विच कंक्लूड्स कि a की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू पता लग गई कि हाँ भाई a की वैल्यू 4 है। तो देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव फोकस है, यहाँ पे भी जो हमारी इक्वेशन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब 0,a कब होता है, या फिर ऐसे देख लो कि y प्लस ए इक्वल्स टू 0 का डायरेक्ट्रिक्स कौन सी इक्वेशन पर होता है, कौन सी इक्वेशन पर होता है, x² इक्वल्स टू 4ay पर होता है, क्योंकि ये वाली y यहाँ पे इस चीज़ को डिनोट करती है। ये मैंने आपको ये चीज़ सॉल्व करते वक्त बताया था कि ये इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे बस जस्ट उसका थोड़ा रिवर्स कर दो, है ना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी निकल कर आ गई। अब इस इक्वेशन से क्या हम इस फॉर्म में जा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, बस करना इतना है कि a की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, a की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो ये आपको हो जाएगा 16y। क्या यही हमारा आंसर है, यस यही हमारा आंसर है। ऐसी इक्वेशन में तो हमें ला के दिखाना था ना, वो हमने ला दिया। किया क्या बेसिकली, यहाँ पे देखो 0,a की फॉर्म में ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे a की जगह 4 है और यहाँ पे a की जगह यहाँ पे भी 4 है ना। दैट मीन्स कि a की वैल्यू क्या दी है, हमें 4 दी है। अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देख के ये इक्वेशन तो निकाल ही सकते हो, है ना। जब आप यहाँ इन इक्वेशन को निकाल सकते हो ना, तो ये चीज़ भी आप निकाल ही लोगे। ठीक है, बस करना इतना है, a की जगह 4 लिखो और इस इक्वेशन में लेकर आ जाओ, सिंपल सा है। यहाँ पे देखो फोकस हमें क्या दिया है, 0,-3। क्या ये 0,-a लिख सकती हूँ मैं, ऑफ कोर्स आई कैन। ठीक है, लिख सकती हूँ। a की जगह मैं यहाँ पे -a लिख सकती हूँ। ठीक है, अब क्या मैं इस माइनस को इस साइड ले आऊँ,
इसके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए तो बेसिकली इसकी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ये बन गई जो हमने टेबल में पढ़ी थी, जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू 3 दिया है। बेसिकली इस चीज़ का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग के लिए दिया हुआ है। पर अगर आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि क्या a की वैल्यू -3 ही है, तो आप वो इस चीज़ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो इसको। अगर आप थोड़ा सा इस टाइप की इक्वेशन में रख कर और आगे सॉल्व करोगे तो आपका a की वैल्यू कहीं ना कहीं -3 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। बट फॉर कन्फ्यूज़न ये आपको दी हुई है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि a की वैल्यू -3 हमारे पास है। क्यों बेफालतू में इसे सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करो। तो यहाँ पे a की वैल्यू -3 हमारे पास निकल कर आ गई। क्या हम यहाँ से इक्वेशन लेकर आ सकते हैं? क्या हम यहाँ से इक्वेशन लेकर आ सकते हैं? ऑफ कोर्स लेकर आ सकते हैं। कैसे? देखो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, सिंपल सा है, एक्स एक्सिस पर है ना, तो x² इक्वल्स टू -4ay। y कैसे आया? यहाँ से आया, यहाँ से y आया, ठीक है। x² है, ये तो हमें पता ही था क्योंकि जब यहाँ पे y है तो भाई यहाँ तो फिर x ही होगा ना। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ से a की वैल्यू रख दो -4 ब्रैकेट में -3 y, x² इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका -12y, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन निकल कर आ गई। सो बस ये थोड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन थे जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो वेरी सिंपल, पैराबोला से इन्हीं टाइप के क्वेश्चन बनकर आते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। बस थोड़ा आपको इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए, इक्वेशन कैसा आइडेंटिफाई करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय।